नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। वैक्सीन के धुर विरोधी को ट्रंप ने बनाया स्वास्थ्य मंत्री, जाने कौन है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अपने नए मंत्री के नाम की घोषणा की है। एंटी वैक्सीन एक्टिविस्ट रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। ट्रंप ने गुरुवार को कैनेडी जूनियर की नियुक्ति की घोषणा करते हुए अपने ट्रुथ सोशल साइट पर एक पोस्ट में कहा, बहुत लंबे समय से दवा कंपनियों ने अमेरिकियों को दबा कर रखा। ये कंपनियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में धोखाधड़ी, फेक न्यूज और गलत सूचना फैलाने में लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कैनेडी क्रोनिक डिजीज की महामारी को खत्म करेंगे और अमेरिका को फिर से ग्रेट और हेल्थी बनाएंगे। कौन है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर? कैनेडी जूनियर दुनिया के सबसे प्रमुख एंटी वैक्सीन एक्टिविस्टों में से एक हैं और उन्होंने लंबे समय से इस बात पर जोर दिया है कि टीके ऑटिज्म और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। देश के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवारों में से एक से आने वाले कैनेडी दिवंगत अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट एफ कैनेडी के बेटे और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं। उन्होंने पिछले साल पहली बार डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनौती दी थी। इसके बाद उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि बाद में एक सौदे के तहत उन्होंने ट्रंप को अपना समर्थन देने के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली। इस सौदे के तहत उन्हें ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य नीति की देखरेख करने की भूमिका देने का वादा किया गया था। टीकों के प्रति बार बार जताया है विरोध। चुनावी अभियान के दौरान कैनेडी ने बताया था कि ट्रंप ने उनसे सीडीसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सहित एजेंसियों को पुनर्गठित करने के लिए कहा था। कैनेडी ने प्रोसेस्ड फूड आइटम और राउंड अप वीड किलर जैसे कीटनाशकों के उपयोग के खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि उन्हें बच्चों के टीकों की आलोचना के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कैनेडी ने बार बार टीकों के प्रति अपना विरोध स्पष्ट किया है। जुलाई में उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि कोई भी टीका सुरक्षित और प्रभावी नहीं है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा था कि वे अभी भी इस विचार में विश्वास करते हैं कि टीके ऑटिज्म का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया खतरनाक कदम। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे एक खतरनाक कदम बताया है। उनके मुताबिक वैक्सीन के धुर विरोधी को उस विभाग का प्रभारी बनाना खतरनाक है जो पूरे देश की दवा, वैक्सीन और खाद्य सुरक्षा से लेकर चिकित्सा अनुसंधान और सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं की देखरेख करती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी समूह सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर लूरी ने कहा, रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर इस भूमिका के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं है और उन्हें हमारे खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली विज्ञान आधारित एजेंसियों के आसपास भी नहीं होना चाहिए। वहीं रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों के निदेशक डॉक्टर मैंडी कोहेन ने कहा, प्रभावशाली और शक्तिशाली स्थानों से आने वाली कोई भी गलत सूचना चिंताजनक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।